प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों के स्थानीय मान के साथ लिखें। प्रश्न 6 का तो इसको लिखना है, अंकों के स्थानीय मान के साथ इसको लिखना है। तो ये क्या लिखा हुआ है? तो दशमलव के दायां तरफ 1 है तो इसको दशांश बोलेंगे। ठीक है, दशमलव के दाएं तरफ जो पहला अंक होता है उसको दशांश बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 दशांश। इसको क्या बोलेंगे? 1 दशांश। ठीक है, तो अंकों के स्थानीय मान के साथ लिखना था। ये जो संख्या है उसको अंकों के स्थानीय मान के साथ लिखना है। तो दशमलव 1 को क्या लिखेंगे? 1 दशांश, क्योंकि दशमलव के दायां तरफ है। ठीक है, दशमलव के बायां तरफ देखिए कुछ नहीं है, और दशमलव के दायां तरफ 1 है, यानी दशमलव के बाद। तो दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक को क्या बोलते हैं? दशांश। तो इसको बोलेंगे 1 दशांश। इसको क्या पढ़ेंगे? 1 दशांश। ख में है 0.02, 0.02। तो दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 0 है तो ये हो गया दशांश, और ये हो गया शतांश। दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक को शतांश बोलते हैं, और दशमलव के दायां तरफ पहला अंक को दशांश। तो 0.2 शतांश। इसको क्या लिखेंगे? स्थानीय मान के साथ इसको लिखना है, तो लिखेंगे 0.2 0.2 शतांश दशमलव 1.3। तो इसको क्या लिखेंगे? तो दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक को क्या बोलते हैं? दशांश, और दशमलव के दायां तरफ का दूसरा अंक को शतांश, यानी 1.3 शतांश। एक दशांश 3 शतांश। घ 0, ये 0.005। तो दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक को दशांश बोलते हैं, दूसरा अंक को शतांश, और तीसरा अंक को सहस्त्रांश। तो इसको लिखेंगे 0.0 शतांश 5 सहस्त्रांश। तो 0 फिर 0 शतांश 5 सहस्त्रांश। सहस्त्रांश 0.0 शतांश 5 सहस्त्रांश। अड़ा में है 0.56। तो इसको लिखेंगे, तो दशमलव के बायां तरफ का पहला अंक को क्या बोलते हैं? इकाई। ठीक है, इसको इकाई बोलते हैं, तो 0 इकाई। फिर दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक को दशांश, और दूसरा अंक को शतांश, यानी 5। पाँच दशांश 6 शतांश। तो 0 इकाई, इसको क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान के साथ
इसको क्या लिखेंगे? 0.5.6 च में है 0.43। तो इसको लिखेंगे दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक को दशांश, दूसरा अंक को शतांश, यानी 4.3 शतांश 6 1.36। तो 1.36 को स्थानीय मान के साथ क्या लिखेंगे इसके सभी अंकों को? तो दशमलव के बायां तरफ पहला अंक को इकाई बोलते हैं, ठीक है, इकाई स्थान पे है ये। तो एक इकाई, फिर दशमलव के दायां तरफ पहला अंक जो है इसको दशांश, फिर शतांश, तो 3.6 शतांश। तो एक इकाई 3.6 शतांश, इसको लिख लेंगे। ज 2.02 तो 2 इकाई, दशमलव के बाएं तरफ का पहला अंक है तो इसको ये इकाई पे है, यानी 2 इकाई 0.2 शतांश, 2 इकाई 0.2 शतांश। झ 52.6 तो दशमलव के बायां तरफ का पहला अंक इकाई और दूसरा अंक दहाई, इकाई दहाई, इस तरह से इसको पढ़ते हैं, इकाई दहाई। और दशमलव के दायां तरफ पहला अंक दशांश, तो 5 दहाई 2 इकाई 6 दशांश। 5 दहाई 2 इकाई 6 दशांश। इया 124.357। तो 124.357 है। तो दशमलव के बायां तरफ वाले संख्या को किस तरह से गिनते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए पहला अंक को इकाई, दूसरा अंक को दहाई और तीसरा अंक को सैकड़ा, ठीक है। तो 1 सैकड़ा लिखेंगे, 1 सैकड़ा, 2 दहाई 2 दहाई, फिर 4 इकाई 4 इकाई, 1 सैकड़ा 2 दहाई 4 इकाई, फिर 0.357। तो दशमलव के दायां तरफ जो अंक है उसको क्या बोलते हैं? तो पहला अंक को दशांश, दूसरा अंक शतांश और तीसरा अंक सहस्त्रांश। तो 3 दशांश 5 शतांश 5 शतांश
7 सहस्त्रांश। सात सहस्त्रांश। तो इसको किस तरह लिखेंगे? 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 4 इकाई, 3 दशांश, 5 शतांश, 7 सहस्त्रांश। प्रश्न संख्या 7, खाली स्थानों में बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह भरें। तो क में है 0.1, फिर खाली स्थान है, फिर 0.2। तो कौन बड़ा है यहाँ पे? तो 0.1, ठीक है, 0.2। तो दशमलव के बायां तरफ यहाँ पे 0 है और दशमलव के बायां तरफ 0 है, तो 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, ठीक है। तो अब दशमलव के दायां तरफ वाला अंक देख लेते हैं। तो 1 है पहला अंक दशमलव के दायां तरफ, और यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ है 2। तो 2 बड़ा है 1 से, इसीलिए 0.2 बड़ा है 0.1 से, ठीक है। तो जिधर बड़ा रहेगा उस तरफ इसका मुंह करेंगे। ख में है 0.23, खाली स्थान 0.32। तो दशमलव के दायां तरफ पहला अंक, यानी दशमलव के बाद पहला अंक 2 है, और दशमलव के बाद या दशमलव के दायां तरफ पहला अंक 3 है। तो पहला अंक ही देखिए पता चल जा रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। दशमलव के बाद यानी दशमलव के दायां तरफ पहला अंक 2 है, और इसमें दशमलव के दायां तरफ पहला अंक 3 है। तो 3 बड़ा होगा 2 से, इसीलिए 0.32 बड़ा होगा 0.23 से। 0.5, फिर खाली स्थान 0.50। तो ये बराबर होगा, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0.50 भी 0.5 ही है, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद में कितना भी शून्य लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे 2-3 शून्य और भी रहता तो भी 0.5 ही रहेगा, यानी बराबर ही होगा। तो 0.5 बराबर है 0.50 के, ठीक है। घ 0.27, 0.26। तो 0.27 और 0.26। तो दशमलव के बाद यानी दायां तरफ जो पहला अंक है 2, यहाँ भी 2 है दशमलव के बाद पहला अंक, लेकिन दशमलव के बाद दूसरा अंक 7 है, यहाँ पे दूसरा अंक 6 है। तो 7 बड़ा है 6 से, यानी 0.27 बड़ा है 0.26 से। अड़ा 1.32, 1.35। तो दशमलव के बायां तरफ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो इससे तो पता नहीं चलेगा। दशमलव के दायां तरफ पहला अंक 3 है, यहाँ भी दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक 3 है। तो इससे भी पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। तो अब दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक देख लेते हैं। तो 2 है, दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक 5 है, तो 5 बड़ा है 2 से, यानी 1.35 बड़ा है 1.32 से। 2.04, 2.40। तो दशमलव के पहले 2 है, दशमलव के दायां ये बायां तरफ वाला अंक 2 है, यहाँ भी दशमलव के बायां तरफ वाला अंक 2 है, ठीक है। तो इससे नहीं पता चल रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो दशमलव के दायां तरफ वाला पहला अंक देखेंगे तो 0 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। दशमलव के दायां तरफ पहला अंक यहाँ 0 है, और दशमलव के दाएं तरफ यहाँ पहला अंक 4 है। तो 4 बड़ा है 0 से, यानी 2.40 बड़ा है 2.04 से। 6 में 3.520। तो 3.520। तो 3 दशमलव के बाएं तरफ पहला अंक 3, यहाँ भी दशमलव के बाएं तरफ पहला अंक 3। अब दशमलव के दायां तरफ पहला अंक 5, यहाँ भी दशमलव के दायां तरफ पहला अंक 5। उसके बाद दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक 2, और दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक 2, ठीक है। उसके बाद दशमलव के दाएं तरफ तीसरा अंक 0, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो देखिए दशमलव के बाद कितना भी शून्य लगा दें
कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3.520 ये जो है 3.52 के बराबर है, क्योंकि 3.520 3.52 ही हुआ। 1.010 खाली स्थान 1.100, तो में है 1.010, खाली स्थान 1.100, तो दशमलव के बायां तरफ पहला अंक 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 0 है, और दशमलव के यहाँ भी दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक 1 है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक 0 है, और यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक 1 है, तो 1 बड़ा है 0 से। ठीक है, तो 1.100 बड़ा है 1.010 से। में 21.234 खाली स्थान 21.246, तो दशमलव के बायां तरफ पहला अंक और दूसरा अंक 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है। ठीक है, तो अब दशमलव के दाएं तरफ वाला पहला अंक देख लेते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। दशमलव के दाएं तरफ वाला दूसरा अंक यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 बड़ा है 3 से, यानी 21.246 बड़ा है 21.234 से। यहाँ में 2.132 2.109, तो दशमलव के बाएं तरफ 2 है, यहाँ भी 2 है दशमलव के बाएं तरफ। दशमलव के दाएं तरफ वाला पहला अंक 1 है, यहाँ भी 1 है। दशमलव के दाएं तरफ वाला दूसरा अंक 3 है, यहाँ दूसरा अंक 0 है दशमलव के दाएं तरफ, तो 3 बड़ा है 0 से, तो 2.132 बड़ा होगा 2.109 से। 2.108, फिर है 2.181, तो दशमलव के बाएं तरफ 2, यहाँ भी 2। दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 1, यहाँ भी 1 दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक। दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक 0, ये दूसरा अंक 0, दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक 8, तो 8 बड़ा है 0 से, यानी 2.181 2.181 बड़ा है 2.108 से। 2.120, यहाँ पे 2.088, तो दशमलव के बाएं तरफ का पहला अंक 2 है, यहाँ भी 2 है। दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 बड़ा है 0 से, यानी 2.120 बड़ा है 2.088 से। 6.5 6.51, तो दशमलव के बाएं तरफ पहला अंक 6 है, यहाँ भी 6 है। दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 5 है, यहाँ भी 5 है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक, लेकिन यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ का दूसरा अंक 1 है, तो में यहाँ पे 1 है, दशमलव के दाएं तरफ का दूसरा अंक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी 6.51 बड़ा है 6.5 से। 1.0010 1.00100, तो दशमलव के बाएं तरफ का पहला अंक 1, और यहाँ भी दशमलव के बाएं तरफ का पहला अंक 1। दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 0, यहाँ भी 0। दशमलव के दाएं तरफ का दूसरा अंक 0, यहाँ भी 0। दशमलव के दाएं तरफ का तीसरा अंक 1, यहाँ भी 1। दशमलव के दाएं तरफ का चौथा अंक 0, यहाँ भी 0, तो ये बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 4 पाँचवा अंक 0 है, यहाँ पे पाँचवा अंक कुछ नहीं दिया है, तो दशमलव के बाद कितना भी 0 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये दोनों रहेगा 1.001, और ये भी 1.001, क्योंकि बाद में हम कितना भी 0 लगा दें यह 1.001 ही रहेगा। ठीक है ना। 8.98, फिर 8.89, तो 8 दशमलव के बाएं तरफ का पहला अंक 8,
दशमलव के बाएं तरफ का पहला अंक 8, दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 9, दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 8। तो यहाँ 9 है, यहाँ 8 है। ठीक है, दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक, तो 9 बड़ा है 8 से, यानी 8.98 बड़ा है 8.89 से। प्रश्न संख्या 8 बढ़ते क्रम में लिखें। तो प्रश्न 8 का में है 0.5, 0.2, 0.1, 0.8। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा है 0.1, तो 0.1 को सबसे पहले लिख देंगे। 0.1 से बड़ा है 0.2, फिर 0.2 से बड़ा है 0.5 और 0.5 से बड़ा है 0.8, यानी सबसे बड़ा यहाँ पे 0.8 है। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंत में। तो इस तरह हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। ख 0.81, 0.09, 0.45, 0.68। तो 0.81, 0.09, 0.45, 0.68। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? तो दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 8 है, यहाँ पे दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 0 है, यहाँ पे दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 4 है, दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 6 है। तो 8, 0, 4, 6 में ये सबसे छोटा है 0, तो ये 0.09 सबसे छोटा होगा। 0 से बड़ा, तो देखिए 0 से बड़ा है 4, ठीक है, तो 0.45 अब लिख लेंगे। 4 से बड़ा है 6, तो 0.68 लिखेंगे। फिर 6 से बड़ा है 8, दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 6 से बड़ा है 8, तो अब लिख लेंगे 0.81। तो ये हो जाएगा बढ़ते क्रम में 0.09, 0.45, 0.68, 0.81, यानी सबसे छोटा सबसे पहले बढ़ते क्रम में, उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंत में। ग 0.003, कॉमा 0.103, कॉमा 0.030, 0.301। तो 0.003, 0.103, 0.030, 0.301। तो इसको लिखना है बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे सबसे छोटा है, यानी सबसे छोटा को सबसे पहले लिखना है। तो दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 0, यहाँ पे पहला अंक 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो सबसे छोटा 0 वाला है, तो 0.003 और 0.030 में सबसे छोटा, तो दशमलव के दाएं तरफ का दूसरा अंक 0, 0, 3, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 0, तो ये होगा सबसे छोटा। तो 0.003 लिख देंगे, क्योंकि पहला अंक भी 0 है और दूसरा अंक भी 0 है दशमलव के दाएं तरफ। देखिए और कोई में नहीं है, दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक 1 है, यहाँ पे पहला अंक तो 0 है लेकिन दूसरा अंक 3 है, यहाँ पे पहला अंक ही 3 है, दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक, लेकिन यहाँ पे
पहला अंक भी शून्य है और दूसरा अंक भी शून्य है, तो 0.003 सबसे छोटा हो गया। उसके बाद है 0.030। उसके बाद है, तो इसमें दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक शून्य है, और ये समय देखिए पहला अंक 1 है, पहला अंक 3 है दशमलव के दाएं तरफ, तो शून्य सबसे छोटा हुआ, तो इसको अब लिख देंगे 0.030। फिर उसके बाद बचा ये और ये, ठीक है, ये दोनों बचा। तो ये दोनों में देखिए दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 1, दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 3, तो 1 छोटा है 3 से, तो इसको लिख लेंगे। तो 0.103 फिर 0.301। तो ग का उत्तर हो जाएगा, यानी बढ़ते क्रम में 0.003, 0.030, 0.103 और 0.301। तो सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंत में। घ 0.532, 0.523, 0.545, 0.187। तो प्रश्न है 0.532, 0.523, 0.545, 0.187। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? तो दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ पे 1 है, तो ये सबसे छोटा हो गया, क्योंकि दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक ही यहाँ पे सबसे छोटा है। तो लिखेंगे 0.187, 0.187। उसके बाद अब ये तीनों को देखना है, तो ये तीनों में इसका ये तो लिख दिए हैं। तो दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दूसरा अंक देख लेते हैं। दशमलव के दाएं तरफ का दूसरा अंक 3, यहाँ 2, यहाँ 4, तो 2 सबसे छोटा है, तो इसको लिख लेंगे अब 0.523। अब ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 वाला छोटा है, यानी इसको लिख लेंगे 0.532, और सबसे बड़ा हो गया 0.545। तो प्रश्न घ का उत्तर हो जाएगा बढ़ते क्रम में 0.187, 0.523, 0.532, 0.545। अड़ा 1.03, 1.007, 5.691, 5.298। तो प्रश्न है 1.03, 1.007, 5.691, 5.298। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटा को सबसे पहले, और सब उससे बड़ा और सबसे बड़ा को अंत में। तो दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे पहला अंक 5 है, यहाँ पे 5 है, तो पहला अंक 1, पहला अंक 1, तो ये दोनों में देखते हैं सबसे छोटा कौन है, क्योंकि ये दोनों तो पहला अंक 5 है, माफ कीजिएगा, दशमलव के बायां तरफ का पहला अंक 1 है, दशमलव के बायां तरफ का पहला अंक 1 है, दशमलव के बायां तरफ का पहला अंक 5 है, और दशमलव के बायां तरफ का पहला अंक 5 है। तो ये दोनों में देखते हैं सबसे छोटा कौन है। तो दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 0, यहाँ भी 0,
दशमलव के दाएं तरफ का दूसरा अंक 3, यहाँ 0, तो ये सबसे छोटा हुआ। तो 1.007 ये हो गया सबसे छोटा। इससे बड़ा ये होगा तो लिखेंगे 1.03। अब ये दोनों में तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यानी दशमलव के बायां तरफ का पहला अंक 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 6, यहाँ 2, तो 2 छोटा है यानी उसको लिख देंगे। 5.298 सबसे बड़ा हो जाएगा 5.691। तो ये हो गया प्रश्न का हल। तो उत्तर हो गया 1.007, 1.03, 5.298, 5.691। च में है 0.214, कॉमा 0.241, 0.412, 0.142। तो प्रश्न है 0.214, 0.241, 0.412, 0.142। तो इसको लिखना है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? तो दशमलव के बाएं ये दायां तरफ का पहला अंक 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 1, तो 1 सबसे छोटा हो गया। तो 0.142 सबसे छोटा, ठीक है। अब ये दोनों में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 4 है, तो ये तो सबसे बड़ा हुआ, ठीक है। तो इसको तो अंत में लिखेंगे। अब ये दोनों में देखते हैं कौन छोटा है। तो दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 2 है, यहाँ भी 2 है। दशमलव के दायां तरफ का दूसरा अंक 1 है, यहाँ 4 है, तो 1 छोटा हुआ, यानी 0.214। फिर इसको लिख लेंगे 0.241, और सबसे बड़ा 0.412। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में 0.142, 0.214, 0.241 और 0.412, यानी सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंत में। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में, ठीक है। इस तरह इसको हम लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 9, घटते क्रम में लिखें। तो प्रश्न 9 का 0.2, 0.8, 0.9, 0.4। तो ये है प्रश्न 0.2, 0.8, 0.9, 0.4। तो सबसे छोटा यहाँ पे देखिए 0.2, दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 2, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 4, तो सबसे छोटा 2 है, यानी 0.2 हो गया सबसे छोटा। 2 से बड़ा है 4, तो 0.4 हो गया इससे थोड़ा बड़ा। फिर 0.4 से बड़ा हो गया 0.8, और सबसे बड़ा हो गया 0.9। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया बढ़ते क्रम में। हम इसको लिख दिए हैं गलती से, ठीक है, माफ कीजिए। इसको लिखना है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है? 0.9, 0.9 से छोटा 0.8, 0.8 से छोटा 0.4, और सबसे छोटा है 0.2। तो ये होगा, देखिए इसका उत्तर घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा और सबसे छोटा अंत में। तो घटते जा रहा है, तो ये हो गया घटते क्रम में। इसको इस तरह से लिखेंगे, ख। तो ख में है 0.12, कॉमा 0.28, कॉमा 0.35, 0.19, 0.12,
0.28, 0.35, 0.19। तो सबसे बड़ा यानी घटते क्रम में सजाना है तो सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? तो दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 1, तो ये बड़ा होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा है। तो 0.35 हो गया सबसे बड़ा। 3 के बाद 3 से छोटा कौन है? 2। तो 0.28, 2 से छोटा 1। ठीक है, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी देखिए 1 है, दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक। तो दूसरा अंक देख लेंगे। तो दशमलव के दाएं तरफ का दूसरा अंक 2 है, यहाँ 9 है। तो 2 वाला छोटा है, 9 वाला बड़ा है, यानी 0.19 लिख लेंगे। सबसे छोटा हो गया 0.12। तो सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा और सबसे छोटा अंत में। तो ये हो गया इसका उत्तर 0.35, 0.28, 0.19, 0.12। तो 0.35, 0.28, 0.19, 0.12 इसका उत्तर होगा घटते क्रम में। ग 5.4, 4.5, 8.7, 7.8। तो ये है प्रश्न। 5.4, 4.5, 8.7, 7.8। तो घटते क्रम में सजाना है, यानी सबसे बड़ा को सबसे पहले। तो दशमलव के बायां तरफ सबसे पहला अंक 5 है, दशमलव के बायां तरफ 5 है, यहाँ दशमलव के बायां तरफ पहला अंक 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। तो 8 वाला सबसे बड़ा होगा, तो लिख लेंगे 8.7। 8 से छोटा 7, तो 7.8। 7 से छोटा 5, तो 5.4। 5 से छोटा 4, तो 4.5 हो गया सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा और सबसे छोटा अंत में। तो ये हो गया घटते क्रम में। इसका उत्तर 8.7, 7.8, 5.4 और 4.5। घ में है 35.24, 18.36, 21.45, 38.31। तो 35.24, 18.36, 21.45 और 38.31। तो इसको सजाना है, घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे। तो दशमलव के बायां तरफ 35 है, यहाँ 18 है, यहाँ 21 है, यहाँ 38 है। तो 38 वाला सबसे बड़ा होगा, तो लिख लेंगे 38.31, 38 से छोटा 35, तो 35.24। 35 से छोटा 21, तो 21.45। फिर सबसे छोटा है 18.36। तो इसको आसानी से लिख लेंगे, बस दशमलव के बायां तरफ वाला संख्या को देख लेना है। तो 35, 18, 21, 38। तो सबसे बड़ा 38, यानी 38.31 सबसे बड़ा। फिर 35.24 इससे छोटा, फिर 35.24 से छोटा 21.45, फिर 21.45 से छोटा 18.36। तो ये हो गया घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा और सबसे छोटा अंत में। अड़ा, अड़ा में है 0.217, 0.205, 0.229, 0.224।
तो ये है प्रश्न 0.217, 0.21205, 0.229, 0.224। तो सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखना है। तो दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक 2, पहला अंक 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। दूसरा अंक दशमलव के दाएं तरफ का दूसरा अंक 1, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 2। तो 0 देखिए सबसे छोटा हुआ, यानी 0.20। तो 205 सबसे छोटा होगा, ठीक है। लेकिन हमें लिखना है सबसे बड़ा सबसे पहले, क्योंकि घटते क्रम में सजाना है, ठीक है। तो घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखना होगा। तो दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक सब में 2 है, दूसरा अंक 1, 0, 2, 2। तो 1, 0 तो छोटा हो गया, तो 2, 2 में देख लेते हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद यानी दशमलव के दायां तरफ तीसरा अंक 9, यहाँ 4, तो 9 वाला सबसे बड़ा होगा। तो 0.229 सबसे बड़ा, फिर 0.224 उससे इससे छोटा, 0.224। फिर अब ये दोनों में दशमलव के दायां तरफ पहला अंक 2, यहाँ भी 2, दशमलव के दायां तरफ पहला अंक दूसरा अंक 1, दूसरा अंक यहाँ पे 0, तो 1 वाला बड़ा है, तो लिखेंगे 0.217। और सबसे छोटा हो गया 0.205। तो ये हो गया घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा अंत में घटते जा रहा है। तो उत्तर हो गया 0.229, 0.224, 0.217, 0.205। 0.897, 0.987, 0.798, 0.789। तो प्रश्न है 0.897, 0.987, 0.798, 0.789। तो इसको घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे। तो दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 8, पहला अंक यहाँ पे 9, यहाँ पे भी दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 7, यहाँ पे 7। तो देखिए 9 वाला सबसे बड़ा होगा, यानी 0.987 सबसे बड़ा। फिर 9 इससे छोटा, देखिए 9 के बाद 9 से छोटा 8, तो 0.897। अब ये दोनों में देख लेते हैं कौन सबसे बड़ा है, मतलब ये दोनों में बड़ा कौन है। तो 0.798, 0.789। तो दशमलव के दायां तरफ का पहला अंक 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक है। तो इससे नहीं पता चलेगा। अब दशमलव के दाएं तरफ का दूसरा अंक देख लेते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, तो 9 वाला बड़ा होगा, यानी 0.798। फिर सबसे छोटा 0.789। तो ये हो गया घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा और सबसे छोटा अंत में। तो घटते जा रहा है, तो इसी को कहेंगे घटते क्रम। तो इसका उत्तर हो गया 0.987, 0.897, 0.798, फिर 0.789। तो इस तरह हम प्रश्न 9 तक हल कर लेंगे।